श्रीमद्भागवत महापुराण नवम स्कंद 11वां अध्याय 11। भगवान श्री राम की शेष लीलाओं का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री राम ने गुरु वशिष्ठ जी को अपना आचार्य बनाकर उत्तम सामग्रियों से युक्त यज्ञों के द्वारा अपने आप ही अपने सर्वदेव स्वरूप स्वयं प्रकाश आत्मा का यजन किया। उन्होंने होता को पूर्व दिशा, ब्रह्मा को दक्षिण, अध्वर्यु को पश्चिम और उद्गाता को उत्तर दिशा दे दी। उनके बीच में जितनी भूमि बच रही थी वह उन्होंने आचार्य को दे दी। उनका यह निश्चय था कि संपूर्ण भूमंडल का एकमात्र अधिकारी निःस्पृह ब्राह्मण ही है। इस प्रकार सारे भूमंडल दान करके उन्होंने अपने शरीर के वस्त्र और अलंकार ही अपने पास रखे। इसी प्रकार महारानी सीता जी के पास भी केवल मांगलिक वस्त्र और आभूषण ही बच रहे। जब आचार्य आदि ब्राह्मणों ने देखा कि भगवान श्री राम तो ब्राह्मणों को ही अपना इष्टदेव मानते हैं, उनके हृदय में ब्राह्मणों के प्रति अनंत स्नेह है, तब उनका हृदय प्रेम से द्रवित हो गया। उन्होंने प्रसन्न होकर सारी पृथ्वी भगवान को लौटा दी और कहा, प्रभु, आप सब लोगों के एकमात्र स्वामी हैं। आप तो हमारे हृदय के भीतर रहकर अपनी ज्योति से अज्ञानांधकार का नाश कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में भला आपने हमें क्या नहीं दे रखा है। आपका ज्ञान अनंत है। पवित्र कीर्ति वाले पुरुषों में आप सर्वश्रेष्ठ हैं। उन महात्माओं को जो किसी को किसी प्रकार की पीड़ा नहीं पहुंचाते, आपने अपने चरण कमल दे रखे हैं। ऐसा होने पर भी आप ब्राह्मणों को अपना इष्टदेव मानते हैं। आपके इस राम रूप को हम नमस्कार करते हैं। परीक्षित, एक बार अपनी प्रजा की स्थिति जानने के लिए भगवान श्री राम जी रात के समय छिपकर बिना किसी को बतलाए घूम रहे थे। उस समय उन्होंने किसी की यह बात सुनी। वह अपनी पत्नी से कह रहा था, अरे तू दुष्ट और कुलटा है, तू पराए घर में रह आई है। स्त्री लोभी राम भले ही सीता को रख ले, परंतु मैं तुझे फिर नहीं रख सकता। सचमुच सब लोगों को प्रसन्न रखना टेढ़ी खीर है, क्योंकि मूर्खों की तो कमी नहीं है। जब भगवान श्री राम ने बहुतों के मुंह से ऐसी बात सुनी तो वे लोकापवाद से कुछ भयभीत से हो गए। उन्होंने श्री सीता जी का परित्याग कर दिया और वे वाल्मीकि मुनि के आश्रम में रहने लगी। सीता जी उस समय गर्भवती थी। समय आने पर उन्होंने एक साथ ही 2 पुत्र उत्पन्न किए। उनके नाम हुए कुश और लव। वाल्मीकि मुनि ने उनके जात कर्मादि संस्कार किए। लक्ष्मण जी के 2 पुत्र हुए अंगद और चित्रकेतु। परीक्षित, इसी प्रकार भरत जी के भी 2 ही पुत्र थे, तक्ष और पुष्कर, तथा शत्रुघ्न के भी 2 पुत्र हुए, सुबाहु और श्रुतसेन। भरत जी ने दिग्विजय में करोड़ों गंधर्वों का संहार किया। उन्होंने उनका सब धन लाकर अपने बड़े भाई भगवान श्री राम की सेवा में निवेदन किया। शत्रुघ्न ने मधुवन में मधु के पुत्र लवण नामक राक्षस को मारकर वहां मथुरा नाम की पुरी बसाई। भगवान श्री राम के द्वारा निर्वासित सीता जी ने अपने पुत्रों को वाल्मीकि जी के हाथों में सौंप दिया और भगवान श्री राम के चरण कमलों का ध्यान करती हुई वे पृथ्वी देवी के लोक में चली गईं। यह समाचार सुनकर भगवान श्री राम ने अपने शोकावेश को बुद्धि के द्वारा रोकना चाहा, परंतु परम समर्थ होने पर भी वे उसे रोक न सके, क्योंकि उन्हें जानकी जी के पवित्र गुण बार बार स्मरण हो आया करते थे। परीक्षित, यह स्त्री और पुरुष का संबंध सब कहीं इसी प्रकार दख का कारण है। यह बात बड़े बड़े समर्थ लोगों के विषय में भी ऐसी ही है। फिर ग्रहासक्त विषय पुरुष के संबंध में तो कहना ही क्या है। इसके बाद भगवान श्री राम ने ब्रह्मचर्य धारण करके 13,000 वर्ष तक अखंड रूप से अग्निहोत्र किया। तदनंतर अपना स्मरण करने वाले भक्तों के हृदय में अपने उन चरण कमलों को स्थापित करके, जो दंतकवन के कांटों से बिंद गए थे, अपने स्वयं प्रकाश परम ज्योतिर्मय धाम में चले गए। परीक्षित, भगवान के समान प्रतापशाली और कोई नहीं है, फिर उनसे बढ़कर तो हो ही कैसे सकता है। उन्होंने देवताओं की प्रार्थना से ही यह लीला विग्रह धारण किया था। ऐसी स्थिति में रघुवंश शिरोमणि भगवान श्री राम के लिए यह कोई बड़े गौरव की बात नहीं है कि उन्होंने अस्त्र शस्त्रों से राक्षसों को मार डाला या समुद्र पर पुल बांध दिया। भला उन्हें शत्रुओं को मारने के लिए बंदरों की सहायता की भी आवश्यकता थी क्या? यह सब उनकी लीला ही है। भगवान श्री राम का निर्मल यश समस्त पापों को नष्ट कर देने वाला है। वह इतना फैल गया है कि दिग्गजों का श्यामल शरीर भी उसकी उज्ज्वलता से चमक उठता है। आज भी बड़े बड़े ऋषि महर्षि राजाओं की सभा में उसका गान करते रहते हैं। स्वर्ग के देवता और पृथ्वी के नरपति अपने कमनीय किरीटों से उनके चरण कमलों की सेवा करते रहते हैं। मैं उन्हीं रघुवंश शिरोमणि भगवान श्री रामचंद्र की शरण ग्रहण करता हूँ, जिन्होंने भगवान श्री राम का दर्शन और स्पर्श किया, उनका सहवास अथवा अनुगमन किया। वे सब के सब तथा कोसल देश के निवासी भी उसी लोक में गए जहाँ बड़े बड़े योगी योग साधना के द्वारा जाते हैं। जो पुरुष अपने कानों से भगवान श्री राम का चरित्र सुनता है, उसे सरलता, कोमलता आदि गुणों की प्राप्ति होती है। परीक्षित, केवल इतना ही नहीं,
वह समस्त कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान श्री राम स्वयं अपने भाइयों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करते थे तथा भरत आदि भाई, प्रजाजन और अयोध्यावासी भगवान श्री राम के प्रति कैसा बर्ताव करते थे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, त्रिभुवनपति महाराज श्री राम ने राज सिंहासन स्वीकार करने के बाद अपने भाइयों को दिग्विजय की आज्ञा दी और स्वयं अपने निजजनों को दर्शन देते हुए अपने अनुचरों के साथ वे पुरी की देखरेख करने लगे। उस समय अयोध्यापुरी के मार्ग सुगंधित जल और हाथियों के मटकनों से सिंचे रहते। ऐसा जान पड़ता मानो यह नगरी अपने स्वामी भगवान श्री राम को देखकर अत्यंत मतवाली हो रही है। उसके महल, फाटक, सभा भवन, विहार और देवालय आदि में सुवर्ण के कलश रखे हुए थे और स्थान स्थान पर पताकाएं फहरा रही थीं। वह डंठल समेत सुपारी, केले के खंभे और सुंदर वस्त्रों के पट्टों से सजाई हुई थी। दर्पण, वस्त्र और पुष्पमालाओं से तथा मांगलिक चित्रकारियों और बंधनवारों से सारी नगरी जगमगा रही थी। नगरवासी अपने हाथों में तरह तरह की भेंटें लेकर भगवान के पास आते और उनसे प्रार्थना करते कि देव, पहले आपने ही वराह रूप से पृथ्वी का उद्धार किया था, अब आप इसका पालन कीजिए। परीक्षित, उस समय जब प्रजा को मालूम होता कि बहुत दिनों के बाद भगवान श्री राम इधर पधारे हैं, तब सभी स्त्री पुरुष उनके दर्शन की लालसा से घर द्वार छोड़कर दौड़ पड़ते। वे ऊंची ऊंची अटारियों पर चढ़ जाते और अतृप्त नेत्रों से कमल नयन भगवान को देखते हुए उन पर पुष्पों की वर्षा करते। इस प्रकार प्रजा का निरीक्षण करके भगवान फिर अपने महलों में आ जाते। उनके वे महल पूर्ववर्ती राजाओं के द्वारा सेवित थे। उनमें इतने बड़े बड़े सब प्रकार के खजाने थे जो कभी समाप्त नहीं होते थे। वे बड़ी बड़ी बहुमूल्य बहुत सी सामग्रियों से सुसज्जित थे। महलों के द्वार तथा देहलियां मूंगे की बनी हुई थी। उनमें जो खंभे थे वे वैदूर्य मणि के थे। मरकत मणि के बड़े सुंदर सुंदर फर्श थे तथा स्फटिक मणि की दीवारें चमकती रहती थीं। रंग बिरंगी मालाओं, पताकाओं, मणियों की चमक, शुद्ध चेतन के समान उज्ज्वल मोती, सुंदर सुंदर भोग सामग्री, सुगंधित धूप दीप तथा फूलों के गहनों से वे महल खूब सजाए हुए थे। आभूषणों को भूषित करने वाले देवताओं के समान स्त्री पुरुष उसकी सेवा में लगे रहते थे। परीक्षित, भगवान श्री राम आत्माराम जितेंद्रिय पुरुषों के शिरोमणि थे। उसी महल में अपनी प्राणप्रिया प्रेममयी पत्नी श्री सीता जी के साथ विहार करते थे। सभी स्त्री पुरुष जिनके चरण कमलों का ध्यान करते रहते हैं, वे ही भगवान श्री राम बहुत वर्षों तक धर्म की मर्यादा का पालन करते हुए समयानुसार भोगों का उपभोग करते थे। नवम स्कंद, 12वां अध्याय। यह 12 इक्ष्वाकु वंश के शेष राजाओं का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कुश का पुत्र हुआ अतिथि, उसका निषद, निषद का नभ, नभ का पुंडरीक और पुंडरीक का क्षेमधनवा, क्षेमधनवा का देवानिक, देवानिक का अनीह, अनीह का पारयात्र, पारयात्र का बलस्थल और बलस्थल का पुत्र हुआ वज्रनाभ। यह सूर्य का अंश था। वज्रनाभ से खगन, खगन से विधृति और विधृति से हिरण्यनाभ की उत्पत्ति हुई। वह जैमिनिका का शिष्य और योगाचार्य था। कौशल देशवासी याज्ञवल्क्य ऋषि ने उसकी शिष्यता स्वीकार करके उससे अध्यात्म योग की शिक्षा ग्रहण की थी। वह योग हृदय की गांठ काट देने वाला तथा परम सिद्धि देने वाला है। हिरण्यनाभ का पुष्य, पुष्य का ध्रुवसंधि, ध्रुवसंधि और सुदर्शन, सुदर्शन का अग्निवर्ण, अग्निवर्ण का शीघ्र और शीघ्र का पुत्र हुआ मरु। मरु ने योग साधना से सिद्धि प्राप्त कर ली और वह इस समय भी कलाप नामक ग्राम में रहता है। कलियुग के अंत में सूर्यवंश के नष्ट हो जाने पर वह उसे फिर से चलाएगा। मरु से प्रसुश्रुत, उससे संधि और संधि से अमरशन का जन्म हुआ। अमरशन का महास्वान और महास्वान का विश्वसाहव, विश्वसाहव का प्रसेनजित, प्रसेनजित का तक्षक और तक्षक का पुत्र बृहद्वल हुआ। परीक्षित, इसी बृहद्वल को तुम्हारे पिता अभिमन्यु ने युद्ध में मार डाला था। परीक्षित, इक्ष्वाकु वंश में इतने नरपति हो चुके हैं। अब आने वालों के विषय में सुनो। बृहद्वल का पुत्र होगा बृहद्रन, बृहद्रन का उरुक्रिय, उसका वत्सवृद्ध, वत्सवृद्ध का प्रतिव्योम, प्रतिव्योम का भानु और भानु का पुत्र होगा सेनापति दिवाक, दिवाक का वीर सहदेव, सहदेव का बृहदश्व, बृहदश्व का भानुमान, भानुमान का प्रतीकाश्व और प्रतीकाश्व का पुत्र होगा सुप्रतीक, सुप्रतीक का मरुदेव, मरुदेव का सुनक्षत्र, सुनक्षत्र का पुष्कर, पुष्कर का अंतरिक्ष, अंतरिक्ष का सुत्पा और उसका पुत्र होगा अमित्रजित, अमित्रजित से बृहद्राज, बृहद्राज से बरही, बरही से कृतंजय, कृतंजय से रणंजय और उससे संजय होगा। संजय का शाक्य, उसका शुद्धोद और शोधोद का लांगल, लांगल का प्रसेनजित और प्रसेनजित का पुत्र क्षुद्रक होगा। क्षुद्रक से रणक, रणक से सुरत और सुरत से इस वंश के अंतिम राजा सुमित्र का जन्म होगा। ये सब बृहद्वल के वंशधर होंगे। इक्ष्वाकु का यह वंश सुमित्र तक ही रहेगा।
क्योंकि सुमित्र के राजा होने पर कलियुग में यह वंश समाप्त हो जाएगा। नवम स्कंद 13वां अध्याय 13 राजा निमि के वंश का वर्णन। श्री शुकदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इक्ष्वाकु के पुत्र थे निमि। उन्होंने यज्ञ आरंभ करके महर्षि वशिष्ठ को ऋत्विज के रूप में वरण किया। वशिष्ठ जी ने कहा कि राजन, इंद्र अपने यज्ञ के लिए मुझे पहले ही वरण कर चुके हैं। उनका यज्ञ पूरा करके मैं तुम्हारे पास आऊंगा, तब तक तुम मेरी प्रतीक्षा करना। यह बात सुनकर राजा निमि चुप ही रहे और वशिष्ठ जी इंद्र का यज्ञ कराने चले गए। विचारवान निमि ने यह सोचकर कि जीवन तो क्षणभंगुर है, विलंब करना उचित न समझा और यज्ञ प्रारंभ कर दिया। जब तक गुरु वशिष्ठ जी न लौटे तब तक के लिए उन्होंने दूसरे ऋत्विजों को वरण कर लिया। गुरु वशिष्ठ जी जब इंद्र का यज्ञ संपन्न करके लौटे तो उन्होंने देखा कि उनके शिष्य निमि ने उनकी बात न मानकर यज्ञ प्रारंभ कर दिया है। उस समय उन्होंने शाप दिया कि निमि को अपनी विचारशीलता और पांडित्य का बड़ा घमंड है, इसलिए इसका शरीरपात हो जाए। निमि की दृष्टि में गुरु वशिष्ठ का यह शाप धर्म के अनुकूल नहीं, प्रतिकूल था। इसलिए उन्होंने भी शाप दिया कि आपने लोभवश अपने धर्म का आदर नहीं किया, इसलिए आपका शरीर भी गिर जाए। यह कहकर आत्मविद्या में निपुण निमि ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। परीक्षित, इधर हमारे वृद्ध पितामह वशिष्ठ जी ने भी अपना शरीर त्याग कर मित्रावरुण के द्वारा उर्वशी के गर्भ से जन्म ग्रहण किया। राजा निमि के यज्ञ में आए हुए श्रेष्ठ मुनियों ने राजा के शरीर को सुगंधित वस्तुओं में रख दिया। जब सत्रयाग की समाप्ति हुई और देवता लोग आए, तब उन लोगों ने उनसे प्रार्थना की, महानुभावों, आप लोग समर्थ हैं, यदि आप प्रसन्न हैं तो राजा निमि का यह शरीर पुनः जीवित हो उठे। देवताओं ने कहा, ऐसा ही हो। उस समय निमि ने कहा, मुझे देह का बंधन नहीं चाहिए। विचारशील मुनिजन अपनी बुद्धि को पूर्ण रूप से श्री भगवान में ही लगा देते हैं और उन्हीं के चरण कमलों का भजन करते हैं। एक न एक दिन यह शरीर अवश्य ही छूटेगा। इस भय से भीत होने के कारण वे इस शरीर का कभी संयोग ही नहीं चाहते, वे तो मुक्त ही होना चाहते हैं। अतः मैं अब दुख, शोक और भय के मूल कारण इस शरीर को धारण करना नहीं चाहता। जैसे जल में मछली के लिए सर्वत्र ही मृत्यु के अवसर हैं, वैसे ही इस शरीर के लिए भी सब कहीं मृत्यु ही मृत्यु है। देवताओं ने कहा, मुनियों, राजा निमि बिना शरीर के ही प्राणियों के नेत्रों में अपनी इच्छा के अनुसार निवास करें। वे वहां रहकर सूक्ष्म शरीर से भगवान का चिंतन करते रहें। पलक उठने और गिरने पर उनके अस्तित्व का पता चलता रहेगा। इसके बाद महर्षियों ने यह सोचकर कि राजा के न रहने पर लोगों में अराजकता फैल जाएगी, निमि के शरीर का मंथन किया। उस मंथन से एक कुमार उत्पन्न हुआ। जन्म लेने के कारण उसका नाम हुआ जनक। विदेह से उत्पन्न होने के कारण विदेह और मंथन से उत्पन्न होने के कारण उसी बालक का नाम मिथिल हुआ। उसी ने मिथिलापुरी बसाए। परीक्षित, जनक का उदावसु, उसका नंदिवर्धन, नंदिवर्धन का सुकेतु, उसका देवरात, देवरात का बृहद्रथ, बृहद्रथ का महावीर्य, महावीर्य का सुधृति, सुधृति का धृष्टकेतु, धृष्टकेतु का हर्यश और उसका मरु नामक पुत्र हुआ। मरु से प्रतीपक, प्रतीपक से कृतिर्थ, कृतिर्थ से देवमीत, देवमीत से विश्रुत और विश्रुत से महाधृति का जन्म हुआ। महाधृति का कृतिराज, कृतिराज का महारोमा, महारोमा का स्वर्णरोमा और स्वर्णरोमा का पुत्र हुआ ह्रस्वरोमा। इसी ह्रस्वरोमा के पुत्र महाराज सीरध्वज थे। वे जब यज्ञ के लिए धरती जोत रहे थे, तब उनके सिर हल्के अग्रभाव फाल से सीता जी की उत्पत्ति हुई। इसी से उनका नाम सीरध्वज पड़ा। सीरध्वज के कुशध्वज, कुशध्वज के धर्मध्वज और धर्मध्वज के दो पुत्र हुए, कृतध्वज और मितध्वज। कृतध्वज के केशध्वज और मितध्वज के खांडक्य हुए। परीक्षित, केशध्वज आत्मविद्या में बड़ा प्रवीण था। खांडक्य था कर्मकांड का मर्मज्ञ। वह केशध्वज से भयभीत होकर भाग गया। केशध्वज का पुत्र भानुमान और भानुमान का शतद्युम्न था। शतद्युम्न से शुचि, शुचि से सनद्वाज, सनद्वाज से ऊर्ध्वकेतु, ऊर्ध्वकेतु से अज, अज से पुरुजित, पुरुजित से अरिष्टनेमि, अरिष्टनेमि से श्रुतायु, श्रुतायु से सुपार्श्वक, सुपार्श्वक से चित्रर्थ और चित्रर्थ से मिथिलापति क्षेमधि का जन्म हुआ। क्षेमधि से समरथ, समरथ से सत्यर्थ, सत्यर्थ से उपगुरु और उपगुरु से उपगुप्त नामक पुत्र हुआ। यह अग्नि का अंश था। उपगुप्त का वस्वनंत, वस्वनंत का युयुध, युयुध का सुभाषण, सुभाषण का श्रुत, श्रुत का जय, जय का विजय और विजय का रीत नामक पुत्र हुआ। रीत का शुनक, शुनक का विथव्य, विथव्य का धृति, धृति का बहुलाश, बहुलाश का कृति और कृति का पुत्र हुआ महावशी। परीक्षित, ये मिथिल के वंश में उत्पन्न सभी नरपति मैथिल कहलाते हैं। ये सब के सब आत्मज्ञान से संपन्न एवं गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी सुख दुख आदि द्वंद्वों से मुक्त थे। क्यों न हो, याज्ञवल्क्य आदि बड़े बड़े योगेश्वरों की इन पर महान कृपा जो थी। नवम स्कंद
14वां अध्याय यह 14 चंद्र वंश का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अब मैं तुम्हें चंद्रमा के पावन वंश का वर्णन सुनाता हूँ। इस वंश में पुरुरवा आदि बड़े बड़े पवित्र कीर्ति राजाओं का कीर्तन किया जाता है। सहस्रों सिर वाले विराट पुरुष नारायण के नाभि सरोवर के कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी के पुत्र हुए अत्रि। वे अपने गुणों के कारण ब्रह्मा जी के समान ही थे। उन्हीं अत्रि के नेत्रों से अमृतमय चंद्रमा का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को ब्राह्मण, औषधि और नक्षत्रों का अधिपति बना दिया। उन्होंने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त की और राजसूय यज्ञ किया। इससे उनका घमंड बढ़ गया और उन्होंने बलपूर्वक बृहस्पति की पत्नी तारा को हर लिया। देवगुरु बृहस्पति ने अपनी पत्नी को लौटा देने के लिए उनसे बार बार याचना की, परंतु वे इतने मतवाले हो गए थे कि उन्होंने किसी प्रकार उनकी पत्नी को नहीं लौटाया। ऐसी परिस्थिति में उसके लिए देवता और दानवों में घोर संग्राम छिड़ गया। शुक्राचार्य जी ने बृहस्पति जी के द्वेष से असुरों के साथ चंद्रमा का पक्ष ले लिया और महादेव जी ने स्नेहवश समस्त भूतगणों के साथ अपने विद्यागुरु अंगिरा जी के पुत्र बृहस्पति का पक्ष लिया। देवराज इंद्र ने भी समस्त देवताओं के साथ अपने गुरु बृहस्पति जी का ही पक्ष लिया। इस प्रकार तारा के निमित्त से देवता और असुरों का संहार करने वाला घोर संग्राम हुआ। तदनंतर अंगिरा ऋषि ने ब्रह्मा जी के पास जाकर यह युद्ध बंद कराने की प्रार्थना की। इस पर ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को बहुत डांटा फटकारा और तारा को उसके पति बृहस्पति जी के हवाले कर दिया। जब बृहस्पति जी को यह मालूम हुआ कि तारा तो गर्भवती है, तब उन्होंने कहा, दुष्टे, मेरे क्षेत्र में यह तो किसी दूसरे का गर्भ है, इसे तू अभी त्याग दे, तुरंत त्याग दे। डर मत, मैं तुझे जलाऊंगा नहीं, क्योंकि एक तो तू स्त्री है और दूसरे मुझे भी संतान की कामना है। देवी होने के कारण तू निर्दोष भी है ही। अपने पति की बात सुनकर तारा अत्यंत लज्जित हुई। उसने सोने के समान चमकता हुआ बालक अपने गर्भ से अलग कर दिया। उस बालक को देखकर बृहस्पति और चंद्रमा दोनों ही मोहित हो गए और चाहने लगे कि यह हमें मिल जाए। अब वे एक दूसरे से इस प्रकार जोर जोर से झगड़ा करने लगे कि यह तुम्हारा नहीं, मेरा है। ऋषियों और देवताओं ने तारा से पूछा कि यह किसका लड़का है, परंतु तारा ने लज्जावश कोई उत्तर न दिया। बालक ने अपनी माता की झूठी लज्जा से क्रोधित होकर कहा, दुष्टे, तू बतलाती क्यों नहीं? तू अपना कुकर्म मुझे शीघ्र से शीघ्र बतला दे। उसी समय ब्रह्मा जी ने तारा को एकांत में बुलाकर बहुत कुछ समझा बुझाकर पूछा। तब तारा ने धीरे से कहा कि चंद्रमा का। इसलिए चंद्रमा ने उस बालक को ले लिया। परीक्षित, ब्रह्मा जी ने उस बालक का नाम रखा बुध, क्योंकि उसकी बुद्धि बड़ी गंभीर थी। ऐसा पुत्र प्राप्त करके चंद्रमा को बहुत आनंद हुआ। परीक्षित, बुध के द्वारा इला के गर्भ से पुरुरवा का जन्म हुआ। इसका वर्णन मैं पहले ही कर चुका हूँ। एक दिन इंद्र की सभा में देवर्षि नारद जी पुरुरवा के रूप, गुण, उदारता, शील स्वभाव, धन संपत्ति और पराक्रम का गान कर रहे थे। उन्हें सुनकर उर्वशी के हृदय में कामभाव का उदय हो आया और उससे पीड़ित होकर वह देवांगना पुरुरवा के पास चली आई। यद्यपि उर्वशी को मित्रावरुण के शाप से ही मृत्यु लोक में आना पड़ा था, फिर भी पुरुष शिरोमणि पुरुरवा मूर्तिमान कामदेव के समान सुंदर है, यह सुनकर सुरसुंदरी उर्वशी ने धैर्य धारण किया और वह उनके पास चली आई। देवांगना उर्वशी को देखकर राजा पुरुरवा के नेत्र हर्ष से खिल उठे। उनके शरीर में रोमांच हो आया। उन्होंने बड़ी मीठी वाणी से कहा। राजा पुरुरवा ने कहा, सुंदरी, तुम्हारा स्वागत है, बैठो, मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं? तुम मेरे साथ विहार करो और हम दोनों का यह विहार अनंत काल तक चलता रहे। उर्वशी ने कहा, राजन, आप सौंदर्य के मूर्तिमान स्वरूप हैं। भला ऐसी कौन कामिनी है जिसकी दृष्टि और मन आप में आसक्त न हो जाए? क्योंकि आपके समीप आकर मेरा मन रमन की इच्छा से अपना धैर्य खो बैठा है। राजन, जो पुरुष रूप गुण आदि के कारण प्रशंसनीय होता है, वही स्त्रियों को अभीष्ट होता है। अतः मैं आपके साथ अवश्य विहार करूंगी, परंतु मेरे प्रेमी महाराज, मेरी एक शर्त है। मैं आपको धरोहर के रूप में बहन के 2 बच्चे सौंपती हूँ। आप इनकी रक्षा करना। वीर शिरोमणि, मैं केवल घी खाऊंगी और मैथुन के अतिरिक्त और किसी भी समय आपको वस्त्रहीन न देख सकूंगी। पर ममनस्वी पुरुरवा ने ठीक है, ऐसा कहकर उसकी शर्त स्वीकार कर ली और फिर उर्वशी से कहा, तुम्हारा यह सौंदर्य अद्भुत है, तुम्हारा भाव अलौकिक है, यह तो सारी मनुष्य सृष्टि को मोहित करने वाला है। और देवी, कृपा करके तुम स्वयं यहाँ आई हो, फिर कौन ऐसा मनुष्य है जो तुम्हारा सेवन न करेगा? परीक्षित, तब उर्वशी कामशास्त्रोक्त पद्धति से पुरुष श्रेष्ठ पुरुरवा के साथ विहार करने लगी। वे भी देवताओं की विहार स्थली चैत्रर्थ, नंदनवन आदि उपवनों में उसके साथ स्वच्छंद विहार करने लगे। देवी उर्वशी के शरीर से कमल केसर की सी सुगंध निकला करती थी।
उसके साथ राजा पुरुरवा ने बहुत वर्षों तक आनंद विहार किया। वे उसके मुख की सुरभि से अपनी सुध बुध खो बैठते थे। इधर जब इंद्र ने उर्वशी को नहीं देखा, तब उन्होंने गंधर्वों को उसे लाने के लिए भेजा और कहा, उर्वशी के बिना मुझे यह स्वर्ग फीका जान पड़ता है। वे गंधर्व आधी रात के समय घोर अंधकार में वहां गए और उर्वशी के दोनों भेड़ों को, जिन्हें उसने राजा के पास धरोहर रखा था, चुरा कर चलते बने। उर्वशी ने जब गंधर्वों द्वारा ले जाए जाते हुए अपने पुत्र समान प्यारे भेड़ों की बेबे सुनी, तब वह कह उठी कि अरे, इस गाय को अपना स्वामी बनाकर मैं तो मारी गई। यह नपुंसक अपने को बड़ा वीर मानता है। यह मेरे भेड़ों को भी न बचा सका। इसी पर विश्वास करने के कारण लुटेरे मेरे बच्चों को लूट कर लिए जा रहे हैं। मैं तो मर गई। देखो तो सही, यह दिन में तो मर्द बनता है और रात में स्त्रियों की तरह डरकर सोया रहता है। परीक्षित, जैसे कोई हाथी को अंकुश से बेडाले, वैसे ही उर्वशी ने अपने वचन बाणों से राजा को बींध दिया। राजा पुरुरवा को बड़ा क्रोध आया और हाथ में तलवार लेकर वस्त्रहीन अवस्था में ही वे उस ओर दौड़ पड़े। गंधर्वों ने उनके झपटते ही भेड़ों को तो वहीं छोड़ दिया और स्वयं बिजली की तरह चमकने लगे। जब राजा पुरुरवा भेड़ों को लेकर लौटे, तब उर्वशी ने उस प्रकाश में उन्हें वस्त्रहीन अवस्था में देख लिया। बस वह उसी समय उन्हें छोड़कर चली गई। परीक्षित, राजा पुरुरवा ने जब अपने शयनागार में अपनी प्रियतमा उर्वशी को नहीं देखा तो वे अनमने हो गए। उनका चित्त उर्वशी में ही बसा हुआ था। वे उसके लिए शोक से विह्वल हो गए और उन्मत्त की भांति पृथ्वी में इधर उधर भटकने लगे। एक दिन कुरुक्षेत्र में सरस्वती नदी के तट पर उन्होंने उर्वशी और उसकी 5 प्रसन्नमुखी सखियों को देखा और बड़ी मीठी वाणी से कहा, प्रिय, तनिक ठहर जाओ, एक बार मेरी बात मान लो। निष्ठुरे, अब आज तो मुझे सुखी किए बिना मत जाओ। क्षण भर ठहरो, आओ हम दोनों कुछ बातें तो कर लें। देवी, अब इस शरीर पर तुम्हारा कृपा प्रसाद नहीं रहा, इसी से तुमने इसे दूर फेंक दिया है। अतः मेरा यह सुंदर शरीर अभी ढेर हुआ जाता है और तुम्हारे देखते देखते इसे भेड़िए और गीद खा जाएंगे। उर्वशी ने कहा, राजन, तुम पुरुष हो, इस प्रकार मत मरो। देखो, सचमुचे भेड़िए तुम्हें खा न जाएं। स्त्रियों की किसी के साथ मित्रता नहीं हुआ करती। स्त्रियों का हृदय और भेड़ियों का हृदय बिल्कुल एक जैसा होता है। स्त्रियां निर्दय होती हैं, क्रूरता तो उनमें स्वाभाविक ही रहती है। तनिक सी बात में चिढ़ जाती हैं और अपने सुख के लिए बड़े बड़े साहस के काम कर बैठती हैं। थोड़े से स्वार्थ के लिए विश्वास दिलाकर अपने पति और भाई तक को मार डालती हैं। इनके हृदय में सौहार्द तो है ही नहीं। भोले भाले लोगों को झूठ मूठ का विश्वास दिलाकर फांस लेती हैं और नए नए पुरुष की चाट से कुलटा और स्वच्छंदाचारिणी बन जाती हैं। तो फिर तुम धीरज धरो, तुम राजराजेश्वर हो, घबराओ मत। प्रति 1 वर्ष के बाद एक रात तुम मेरे साथ रहोगे, तब तुम्हारे और भी संतानें होंगी। राजा पुरुरवा ने देखा कि उर्वशी गर्भवती है, इसलिए वे अपनी राजधानी लौट आए। 1 वर्ष के बाद फिर वहां गए। तब तक उर्वशी एक वीर पुत्र की माता हो चुकी थी। उर्वशी के मिलने से पुरुरवा को बड़ा सुख मिला और वे एक रात उसी के साथ रहे। प्रातःकाल जब वे विदा होने लगे, तब विरह के दक से वे अत्यंत दीन हो गए। उर्वशी ने उनसे कहा, तुम इन गंधर्वों की स्तुति करो, ये चाहे तो तुम्हें मुझे दे सकते हैं। तब राजा पुरुरवा ने गंधर्वों की स्तुति की। परीक्षित, राजा पुरुरवा की स्तुति से प्रसन्न होकर गंधर्वों ने उन्हें एक अग्निस्थाली अग्निस्थापन करने का पात्र दी। राजा ने समझा यही उर्वशी है, इसलिए उसको हृदय से लगाकर वे एक वन से दूसरे वन में घूमते रहे। जब उन्हें होश आया, तब वे स्थाली को वन में छोड़कर अपने महल लौट आए एवं रात के समय उर्वशी का ध्यान करते रहे। इस प्रकार जब त्रेता युग का प्रारंभ हुआ, तब उनके हृदय में तीनों वेद प्रकट हुए। फिर वे उस स्थान पर गए जहां उन्होंने वह अग्निस्थाली छोड़ी थी। अब उस स्थान पर शमी वृक्ष के गर्भ में एक पीपल का वृक्ष उगाया था। उसे देखकर उन्होंने उससे 2 अरण्या मंथन काष्ठ बनाई। फिर उन्होंने उर्वशी लोक की कामना से नीचे की अरणी को उर्वशी, ऊपर की अरणी को पुरुरवा और बीच के काष्ठ को पुत्र रूप से चिंतन करते हुए अग्नि प्रज्वलित करने वाले मंत्रों से मंथन किया। उनके मंथन से जातवेदा नाम की अग्नि प्रकट हुई। राजा पुरुरवा ने अग्नि देवता को त्रयविद्या के द्वारा आहवनीय, गार्हपत्य और दक्षिणाग्नि इन तीनों भागों में विभक्त करके पुत्र रूप से स्वीकार कर लिया। फिर उर्वशी लोक की इच्छा से पुरुरवा ने उन तीनों अग्नियों द्वारा सर्वदेव स्वरूप इंद्रियातीत यज्ञपति भगवान श्रीहरि का यजन किया। परीक्षित, त्रेता के पूर्व सत्ययुग में एकमात्र प्रणव ओमकार ही वेद था। सारे वेद शास्त्र उसी के अंतर्भूत थे। देवता थे एकमात्र नारायण, और कोई न था। अग्नि भी 3 नहीं, केवल एक था और वर्ण भी केवल एक, हंस ही था। परीक्षित, त्रेता के प्रारंभ में पुरुरवा से ही वेदत्रयी और अग्नित्रयी का आविर्भाव हुआ। राजा पुरुरवा ने अग्नि को संतान रूप से स्वीकार करके गंधर्व लोक की प्राप्ति की।
नवम स्कंद 15वां अध्याय। यह 15। ऋचिक, जमदग्नि और परशुराम जी का चरित्र। श्री शुकदेव जी कहते हैं, परीक्षित, उर्वशी के गर्भ से पुरुरवा के 6 पुत्र हुए, आयु, श्रुतायु, सत्यायु, रय, विजय और जय। श्रुतायु का पुत्र था वसुमान, सत्यायु का श्रुतंजय, रय का एक और जय का अमित, विजय का भीम, भीम का कांचन, कांचन का होत्र और होत्र का पुत्र था जहनु। ये जहनु वही थे जो गंगा जी को अपनी अंजलि में लेकर पी गए थे। जहनु का पुत्र था पुरु, पुरु का बलाक और बलाक का अजक, अजक का कुश था। कुश के 4 पुत्र थे, कुशाम्बु, तनय, वसु और कुशनाभ। इनमें से कुशाम्बु के पुत्र गाधी हुए। परीक्षित, गाधी की कन्या का नाम था सत्यवती। ऋचिक ऋषि ने गाधी से उनकी कन्या मांगी। गाधी ने यह समझकर कि ये कन्या के योग्य वर नहीं है, ऋचिक से कहा, मुनिव, हम लोग कुशिक वंश के हैं, हमारी कन्या मिलनी कठिन है, इसलिए आप 1000 ऐसे घोड़े लाकर मुझे शुल्क रूप में दीजिए, जिनका सारा शरीर तो श्वेत हो, परंतु एक एक कान श्याम वर्ण का हो। जब गाधी ने यह बात कही, तब ऋचिक मुनि उनका आशय समझ गए और वरुण के पास जाकर वैसे ही घोड़े ले आए तथा उन्हें देकर सुंदरी सत्यवती से विवाह कर लिया। एक बार महर्षि ऋचिक से उनकी पत्नी और सास दोनों ने ही पुत्र प्राप्ति के लिए प्रार्थना की। महर्षि ऋचिक ने उनकी प्रार्थना स्वीकार करके दोनों के लिए अलग अलग मंत्रों से चरु पकाया और स्नान करने के लिए चले गए। सत्यवती की मां ने यह समझकर कि ऋषि ने अपनी पत्नी के लिए श्रेष्ठ चरु पकाया होगा, उससे वह चरु मांग लिया। इस पर सत्यवती ने अपना चरु तो मां को दे दिया और मां का चरु स्वयं खा गई। जब ऋचिक मुनि को इस बात का पता चला, तब उन्होंने अपनी पत्नी सत्यवती से कहा कि तुमने बड़ा अनर्थ कर डाला। अब तुम्हारा पुत्र तो लोगों को दंड देने वाला घोर प्रकृति का होगा और तुम्हारा भाई एक श्रेष्ठ ब्रह्मवेता। सत्यवती ने ऋचिक मुनि को प्रसन्न किया और प्रार्थना की कि स्वामी, ऐसा नहीं होना चाहिए। तब उन्होंने कहा, अच्छी बात है, पुत्र के बदले तुम्हारा पौत्र वैसा घोर प्रकृति का होगा। समय पर सत्यवती के गर्भ से जमदग्नि का जन्म हुआ। सत्यवती समस्त लोगों को पवित्र करने वाली परम पुण्यमयी कौशिकी नदी बन गई। रेणु ऋषि की कन्या थी रेणुका। जमदग्नि ने उसका पानी ग्रहण किया। रेणुका के गर्भ से जमदग्नि ऋषि के वसुमान आदि कई पुत्र हुए। उनमें से सबसे छोटे परशुराम जी थे। उनका यश सारे संसार में प्रसिद्ध है। कहते हैं कि यह वंश का अंत करने के लिए स्वयं भगवान ने ही परशुराम के रूप में अंशावतार ग्रहण किया था। उन्होंने इस पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियहीन कर दिया। यद्यपि क्षत्रियों ने उनका थोड़ा सा ही अपराध किया था, फिर भी वे लोग बड़े दुष्ट, ब्राह्मणों के अभक्त, रजोगुनी और विशेष करके तमोगुनी हो रहे थे। यही कारण था कि वे पृथ्वी के भार हो गए थे और इसी के फलस्वरूप भगवान परशुराम ने उनका नाश करके पृथ्वी का भार उतार दिया। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, अवश्य ही उस समय के क्षत्रिय विषय लोलुप हो गए थे, परंतु उन्होंने परशुराम जी का ऐसा कौन सा अपराध कर दिया जिसके कारण उन्होंने बार बार क्षत्रियों के वंश का संहार किया। श्री शुकदेव जी कहते हैं, परीक्षित, उन दिनों यह वंश का अधिपति था अर्जुन। वह एक श्रेष्ठ क्षत्रिय था। उसने अनेकों प्रकार की सेवा शुश्रूषा करके भगवान नारायण के अंशावतार दत्तात्रेय जी को प्रसन्न कर लिया और उनसे 1000 भुजाएं तथा कोई शत्रु युद्ध में पराजित न कर सके यह वरदान प्राप्त कर लिया। साथ ही इंद्रियों का अबाध बल, अतुल संपत्ति, तेजस्विता, वीरता, कीर्ति और शारीरिक बल भी उसने उनकी कृपा से प्राप्त कर लिए थे। वह योगेश्वर हो गया था। उसमें ऐसा ऐश्वर्य था कि सूक्ष्म से सूक्ष्म, स्थूल से स्थूल रूप धारण कर लेता। सभी सिद्धियां उसे प्राप्त थीं। वह संसार में वायु की तरह सब जगह बेरोक टोक विचरा करता। एक बार गले में वैजयंती माला पहने सहस्रबाहु अर्जुन बहुत सी सुंदरी स्त्रियों के साथ नर्मदा नदी में जल विहार कर रहा था। उस समय मदोन्मत्त सहस्रबाहु ने अपनी बाहों से नदी का प्रवाह रोक दिया। दशमुख रावण का शिविर भी वहीं कहीं पास में था। नदी की धारा उल्टी बहने लगी, जिससे उसका शिविर डूबने लगा। रावण अपने को बहुत बड़ा वीर तो मानता ही था, इसलिए सहस्रार्जुन का यह पराक्रम उससे सहन नहीं हुआ। जब रावण सहस्राबाहु अर्जुन के पास जाकर बुरा भला कहने लगा, तब उसने स्त्रियों के सामने ही खेल खेल में रावण को पकड़ लिया और अपनी राजधानी माहिष्मति में जाकर बंदर के समान कैद कर लिया। पीछे पुलस्त्य जी के कहने से सहस्राबाहु ने रावण को छोड़ दिया। एक दिन सहस्रबाहु अर्जुन शिकार खेलने के लिए बड़े घोर जंगल में निकल गया था। दैववश वह जमदग्नि मुनि के आश्रम पर जा पहुंचा। परम तपस्वी जमदग्नि मुनि के आश्रम में कामधेनु रहती थी। उसके प्रताप से उन्होंने सेना, मंत्री और वाहनों के साथ हयादिपति का खूब स्वागत सत्कार किया। वीर हयादिपति ने देखा कि जमदग्नि मुनि का ऐश्वर्य तो मुझसे भी बड़ा चढ़ा है, इसलिए उसने उनके स्वागत सत्कार को कुछ भी आदर न देकर कामधेनु को ही ले लेना चाहा।
उसने अभिमानवश जमदग्नि मुनि से मांगा भी नहीं, अपने सेवकों को आज्ञा दी कि कामधेनु को छीन ले चलो। उसकी आज्ञा से उसके सेवक बछड़े के साथ बाबा डकराती हुई कामधेनु को बलपूर्वक माहिष्मतिपुरी ले गए। जब वे सब चले गए, तब परशुराम जी आश्रम पर आए और उसकी दुष्टता का वृतांत सुनकर चोट खाए हुए सांप की तरह क्रोध से तिलमिला उठे। वे अपना भयंकर फरसा, तरकस, ढाल एवं धनुष लेकर बड़े वेग से उसके पीछे दौड़े, जैसे कोई किसी से न दबने वाला सिंह हाथी पर टूट पड़े। सहस्राबाहु अर्जुन अभी अपने नगर में प्रवेश कर ही रहा था कि उसने देखा परशुराम जी महाराज बड़े वेग से उसी की ओर झपटे आ रहे हैं। उनकी बड़ी विलक्षण झांकी थी। वे हाथ में धनुष, बाण और फरसा लिए हुए थे, शरीर पर काला मृगचर्म धारण किए हुए थे और उनकी जटाएं सूर्य की किरणों के समान चमक रही थी। उन्हें देखते ही उसने गदा, खड्ग, बाण, रिष्टि, शतघ्नि और शक्ति आदि आयुधों से सुसज्जित एवं हाथी, घोड़े, रथ तथा पदातियों से युक्त अत्यंत भयंकर सहस्राक्षौहिणी सेना भेजी। भगवान परशुराम ने बात की बात में अकेले ही उस सारी सेना को नष्ट कर दिया। भगवान परशुराम जी की गति मन और वायु के समान थी। बस वे शत्रु की सेना काटते ही जा रहे थे। जहां जहां वे अपने फरसे का प्रहार करते, वहां वहां सारथी और वाहनों के साथ बड़े बड़े वीरों की बाहें, जांघें और कंधे कट कट कर पृथ्वी पर गिरते जाते थे। हेहयाधिपति अर्जुन ने देखा कि मेरी सेना के सैनिक, उनके धनुष, ध्वजाएं और ढाल भगवान परशुराम के फरसे और बाणों से कट कट कर खून से लथपथ रणभूमि में गिर गए हैं। तब उसे बड़ा क्रोध आया और वह स्वयं भिड़ने के लिए आ धमका। उसने एक साथ ही अपनी 1000 भुजाओं से 500 धनुषों पर बाण चढ़ाए और परशुराम जी पर छोड़े। परंतु परशुराम जी तो समस्त शस्त्रधारियों के शिरोमणि ठहरे। उन्होंने अपने एक धनुष पर छोड़े हुए बाणों से ही एक साथ सबको काट डाला। अब हेहयाधिपति अपने हाथों से पहाड़ और पेड़ उखाड़कर बड़े वेग से युद्धभूमि में परशुराम जी की ओर झपटा। परंतु परशुराम जी ने अपनी तीखी धार वाले फरसे से बड़ी फुर्ती के साथ उसकी सांपों के समान भुजाओं को काट डाला। जब उसकी बाहें कट गईं, तब उन्होंने पहाड़ की चोटी की तरह उसका ऊंचा सिर धड़ से अलग कर दिया। पिता के मर जाने पर उसके 10,000 लड़के डरकर भाग गए। परीक्षित, विपक्षी वीरों के नाशक परशुराम जी ने बछड़े के साथ कामधेनु लौटा ली। वह बहुत ही डहकी हो रही थी। उन्होंने उसे अपने आश्रम पर लाकर पिताजी को सौंप दिया और माहिष्मति में सहस्रबाहु ने तथा उन्होंने जो कुछ किया था, सब अपने पिताजी तथा भाइयों को कह सुनाया। सब कुछ सुनकर जमदग्नि मुनि ने कहा, हाय हाय परशुराम, तुमने बड़ा पाप किया। राम राम, तुम बड़े वीर हो, परंतु सर्वदेव में नरदेव का तुमने व्यर्थ ही वध किया। बेटा, हम लोग ब्राह्मण हैं, क्षमा के प्रभाव से ही हम संसार में पूजनीय हुए हैं। और तो क्या, सबके दादा ब्रह्मा जी भी क्षमा के बल से ही ब्रह्मपद को प्राप्त हुए हैं। ब्राह्मणों की शोभा क्षमा के द्वारा ही सूर्य की प्रभा के समान चमक उठती है। श्रीहरि भी क्षमावानों पर ही शीघ्र प्रसन्न होते हैं। बेटा, सार्वभौम राजा का वध ब्राह्मण की हत्या से भी बढ़कर है। जाओ, भगवान का स्मरण करते हुए तीर्थों का सेवन करके अपने पापों को धो डालो।